अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी चटखारेदार बिहारी स्टाइल हरी मिर्च की दही वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। अगर आपको भूख नहीं है तब भी आप चार चार रोटियां खा जाएंगे, ये इतने मज़े की होती है। इसके लिए मैंने 200 ग्राम जो है मोटी वाली और बड़ी वाली हरी मिर्च ली है। इसे अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने सूती कपड़े से खुश्क कर लिया है। तो अब हम इसको काट लेते हैं। ये वाली हरी मिर्च जो है तेज़ बिल्कुल भी नहीं होती हैं, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा होता है और इसमें बीज भी बिल्कुल ना होने के बराबर ही होते हैं। तो आप भी ऐसी ही मिर्चें लीजिएगा जो तेज़ ना हो और बीज जिसमें कम से कम हो। इस तरह मैं तमाम मिर्च काट लेती हूँ। तमाम हरी मिर्च को मैंने काट लिया है। मेरी हरी मिर्च में जो है बीज बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। अगर आपकी हरी मिर्च में बीज ज़्यादा हों तो आपने बीज को हटा देना है। तो अब हम इसके लिए एक मसाला बना लेते हैं। हरी मिर्च का मसाला बनाने के लिए मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही लिया है और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, क्योंकि हमारी हरी मिर्च जो है बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। अब तमाम मसालों को दही के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही झटपट और ये चटखारेदार सब्ज़ी तैयार होगी। तो दही भी हमारा तैयार है। बिहारी स्टाइल हरी मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने क्वार्टर कप तेल लिया है। आप सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने राई दाना डाला है। आधा चाय का चम्मच मैंने कलौंजी शामिल करी है। 1 चाय का चम्मच मैंने सौंफ शामिल कर दी है। इन तमाम मसालों को हमने 10-15 सेकंड तक फ्राई कर लेना है, ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। हमारे अचारी मसाले फ्राई हो गए हैं, इसमें से खुशबू आने लगी है। 7-8 मैंने देसी लहसुन की कलियों को लंबाई में काट कर शामिल कर दिया है। लहसुन का भी इसमें बहुत ही अच्छा जायका आता है। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अभी हम लहसुन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। बस अब हम इसके अंदर जो है हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। ये तमाम कटी हुई हरी मिर्च भी मैंने डाल दी है। अब हम लहसुन और हरी मिर्च को 2 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे कि लहसुन और हरी मिर्च का कलर जो है थोड़ा तब्दील हो जाए। बहुत ही झटपट ये सब्ज़ी तैयार होती है। आप इसे दाल चावल के साथ, खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, वरना ये सब्ज़ी पराठों के साथ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। हरी मिर्च और लहसुन को मैंने 1.5-2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इनका हल्का सा कलर भी तब्दील हो गया है। अब जो हमने दही के अंदर मसाले मिलाकर रखे हैं, वो तमाम दही हम इसके अंदर डाल देते हैं। दही डालते वक्त आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। अब हम जब तक इसमें चम्मच चलाते रहेंगे जब तक दही में उबाल नहीं आ जाता। इस तरह दही आपका कभी भी नहीं फटेगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब तक दही में उबाल नहीं आया मैं मुसलसल चम्मच चलाती रही हूँ। दही में अब अच्छी तरह से उबाल आ गया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर जो है 3-4 मिनट तक पका लेते हैं। हरी मिर्च की सब्ज़ी को पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और हरी मिर्चें भी हमारी अच्छी तरह से गल गई हैं। लेकिन अभी मुझे इसमें थोड़ा-सा पानी नज़र आ रहा है, तो मैं इसकी जो है मीडियम फ्लेम करके भुनाई कर लेती हूँ, ताकि इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और तेल इससे जो है मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। 1 मिनट तक मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है, तेल इससे अलग हो गया है और माशाल्लाह बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है,
तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटखारेदार हरी मिर्च की सब्ज़ी तैयार है। इसके साथ आपने लच्छा पराठा बनाना है, यकीन करें खाने वाले हाथ नहीं रोक पाएँगे, ये इतने मज़े की लगती है। ज़रूर, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।